प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रे करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत पारसा और परहेजगार समझते थे, लेकिन जब सच्चाई खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों, चलकर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं, इस शख्स का नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि उसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी पारसा शख्स अपने बेटों के साथ में उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ के हुदूद से बाहर निकला तो अचानक नकाब ओढ़े लड़की उसकी तरफ आई और उस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बाहर के हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बोला कि कोई तमाशा लगा हो। वो नकाब ओढ़े औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब ओढ़े औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जे हुए। उस वक्त ज्यादातर वहां के लोग भी खाना काबा की तरफ जा रहे थे। वो भी रुक गए और ये सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और उनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब लगाए लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे, जो नकाब लगाई औरत की बात सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने इस औरत से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब लगाई औरत रोने लगी। वो चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात यह थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर चुप था। उसने किसी किस्म का गुस्सा न किया और ना ही ये कहा कि ये नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने ये सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान चुप है, जबकि वो नकाब लगाई औरत लगातार अब्दुल हन्नान पर इल्जाम लगा रही थी और कह रही थी कि शख्स ने उसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, इसलिए उसे इंसाफ चाहिए। अब्दुल हन्नान के बेटों और औरतों के दरमियान बहस चल रही थी। इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस वालों को जब ये मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाब लगाई औरत से कहा कि बीबी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाब पोश औरत के इसरार पर अब्दुल हन्नान उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत फहाशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ए अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फराहम करेगा। ये वही पाक जगह है जहां तेरे प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहां जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहां तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। ये वही मुकद्दस जगह है जहां चोर के हाथ काटे गए, जहां कलमा हक की आवाज बुलंद हुई, ए मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूँ, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वो आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। ए खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराहम कर। प्यारे दोस्तों, उस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौत सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ तो उन्होंने भी इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ए औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वो मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। फिर अब्दुल हन्नान बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए दिन मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा।
اس نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی ہے کہ میں فحاشہ عورت ہوں، لیکن پچھلے دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے باہر گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور پچھلے دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبد الحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبد الحنان اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ گچھ کی گئی، جس پر عبد الحنان کے بیٹے بولے یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جس پر وہ نقاب اوڑھے عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبد الحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبد الحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس عورت کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبد الحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 200 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبد الحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ تو آج ہم دنیا کی مقدس ترین جگہ یعنی جنت البقیع کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 لوگ بنا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے نکل کر سب سے پہلے اس جگہ تشریف لائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ ایک صحابی کے ساتھ اس جگہ تشریف لائے، دیر تک بیٹھ کر جنت البقیع والوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب واپس گھر گئے تو آپ کو شدید قسم کا بخار ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت فاطمہ، امام حسن، حضرت عثمان غنی، حضرت عباس، حضرت بی بی فاطمہ اور آپ کی ازواج مطہرات، بیٹے اور بیٹیوں کی قبریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی شان نرالی تھی، مگر ایک واحد صحابی تھے جن کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، اس مٹی کی ایسی مہک ہے کہ جو دل کو سکون اور روح کو تازگی فراہم کر رہی ہے۔ اس مٹی سے خوشبو کیوں نہ آئے جہاں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکہ یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آخرت میں ہماری شفاعت کرنے والے، ہمیں سچا راستہ دکھانے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، آپ پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ درختوں کے پتوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، سورج کی کرنوں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، حتیٰ کہ دنیا میں پائے جانے والے لوگوں کی سانسوں کے برابر جنت البقیع سے وہ سامنے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع کا پرانا نام جنت البقیع الغرقد تھا۔ غرقد ایک ایسا پیڑ ہے جو ویران جگہ پر آج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے کہ جنت البقیع کا یہ حصہ اس وقت ویران تھا۔ اس جگہ بے شمار جھاڑیاں اور غرقد کے پیڑ پائے جاتے تھے۔ حدیث میں جنت کے اس ٹکڑے کا نام سے جنت البقیع الغرقد ہے۔ عربی لوگ اس کو البقیع پکارتے ہیں، جبکہ ہم اس جگہ کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جگہ شہر سے باہر تھی۔ اس وقت اس کی لمبائی چوڑائی 100
मीटर के दरमियान थी, अब ये तकरीबन 18 एकड़ में है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे अगवात कहते थे। बनु उमैया के दौर में भी ये मोहल्ला था, उसके बाद बनु अब्बास के दौर में भी वो मोहल्ला कायम रहा, फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मोहल्ले को मुनहदिम कर दिया गया। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही पहली कब्र हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बिनते रसूल हजरत फातिमा की है। लाखों दरूदो सलाम हो हजरत फातिमा और उनकी औलाद पर। उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे इमाम हसन की कब्र है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की कब्र है। ये जो 3 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की हैं, जिनमें हजरत उम्मे कलसूम, हजरत ज़ैनब और हजरत रुकैया शामिल है। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान से हुई। ये तीनों बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले पैदा हुई। हजरत ज़ैनब की शादी खालाजाद अबुल आस से हुई। हजरत ज़ैनब की एक बेटी अमामा थी, जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको गोद में उठा लिया करते थे। एक दफा एक नज्जाशी ने कीमती अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी नवासी अमामा को तोहफे में दे दी। जब हजरत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी जगह अपने हाथों से कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन दिल के साथ फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसकी कब्र की तंगी और गम को हल्का कर दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और इसके लिए आसानियां पैदा कर दी। ये कब्र हजरत आयशा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा से इंतहा की मोहब्बत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा की गोद में था। इस कब्रिस्तान में सबसे पहले असद बिन ज़रारा और उस्मान बिन मजलूम को दफन किया गया। इस कब्रिस्तान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में सौदा बिनते समा, हफ्सा बिनते उमर, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, जवेरिया बिनते हारिस, हुबैबा, सफिया और मारिया की कब्रें भी इसी जन्नतुल बकी में हैं। इसके अलावा एक कब्रिस्तान को इस लिहाज से भी फजीलत हासिल है, इसी जगह 10 अशरा मुबशरा सहाबियों में से 5 इसी जगह दफन हैं। उन 5 सहाबियों में उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, साद बिन सैद शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, ये सामने वाली कब्र इमाम बिन मालिक की है। इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद की कब्र है। ये कब्र साद बिन अबी वकास की है। इसके अलावा वो इसी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद और फातिमा बिनते असद की कब्रें हैं। दोस्तों, इसी जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी की कब्र है, जिनकी कब्र पर 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। जन्नत के सरदार फरिश्ते जिब्राइल ने उस दिन रेशमी लिबास पहना था। जब इनकी रूह फरिश्ते आसमान पर लेकर पहुंचे तो उस वक्त उनके आने की वजह से अल्लाह का अर्श भी झूम उठा। साद बिन माज की वजह से पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये कबीले के सरदार थे। मुसलमान होते ही इन्होंने अपने कबीले वालों को कहा कि जब तक तुम लोग मुसलमान नहीं हो जाते उस वक्त तक मेरा तुमसे बातचीत करना हराम है। साद बिन माज के कबीले वाले उनकी इतनी इज्जत करते थे कि शाम होने से पहले तमाम लोग मुसलमान हो गए। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब यहूदियों ने कुरैश मक्का का साथ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ इनके किलों का मुहासरा किया। साद बिन माज के यहूदियों से बहुत अच्छे मरासिम थे, चुनांचे उनके कहने पर साद बिन माज को सालिस मान लिया गया। उन्होंने कहा कि साद बिन माज जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। साद बिन माज ने फैसला किया कि जो लोग जंग करने वाले थे उन लोगों को कत्ल किया जाए, जबकि उनके बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह के फैसले के मुताबिक अपना फैसला फरमाया। जब मक्का के लोग हिजरत करके आए तो अबू उबैदा बिन जर्राह को साद बिन माज का भाई बनाया गया। अबू उबैदा बिन जर्राह ने अबू बकर सिद्दीक की तबलीग कर इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई सादिक और अमीन है तो वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। जब जंगे बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की राय मालूम की, तुम्हारी क्या राय है कि किस तरह
कुरैश के साथ जंग की जाए तो साद बिन मुआज ने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं और इस बात की तस्दीक की है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। अल्लाह की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने को कहेंगे तो हम समंदर में भी कूद पड़ेंगे। साद बिन मुआज की बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। जिस सहाबी ने मदीना में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनका नाम उस्मान बिन मस्कून है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले कब्र इनकी खोदी गई। इसके बाद अंसार में से असद बिन जर्रारा की कब्र खोदी गई। इस वक्त जन्नतुल बकी का कुल रकबा 1,80,000 मुरब्बा मीटर है। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ बहुत से सहाबा किराम को दफन किया गया। वाक़या हुर्रा को कौन नहीं जानता, जब यजीद ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जब 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई भी नमाज ना हुई, जब बहुत से सहाबियात की इज्जत से खेला गया। दोस्तों, ये जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इन जगहों पर भी किसी वक्त कब्रें थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस शख्स के लिए जमीन शक होगी वो मैं हूँगा, उसके बाद अबू बकर, फिर उमर, और उसके बाद मैं अहले बकी के पास जाऊंगा और वो मेरे साथ जमा होंगे। उसके बाद मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा। जन्नतुल बकी के दरवाजे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 फूफियों की कब्रें हैं, जिनमें एक का नाम सफिया जबकि दूसरे का नाम अता का है। सफिया साद बिन अबी वकास की वालदा थी, जबकि तीसरी फूफी की कब्र भी जन्नतुल बकी में है, जिसका नाम उर्वा है, जो कि हजरत उस्मान गनी की वालदा थी। ये जन्नतुल बकी में ताजा कब्रें हैं। इस कब्रिस्तान में भी जन्नतुल मुअल्ला की तरह 5 साल के बाद कब्रों को खोलकर पुरानी हड्डियों को नीचे दफन करके उसके बाद ऊपर एक और कब्र बना दी जाती है। हमारी मस्जिद में अक्सर कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में लोगों को दफन नहीं किया जाता। ये हमारे सामने एक जनाजा है। इसके अलावा इन लोगों को भी इसी जगह दफन किया जाता है जो उम्रा अदा करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं और उनकी वफात भी मदीने में हो जाती है। ये इस कब्रिस्तान में रहने वाली बिल्ली है जो इसी जगह रह रही है जहाँ 10 सहाबा किराम मदफून है, जहाँ पास ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है। इस कब्रिस्तान में न जाने कितने ताबीन, कितने सहाबी, कितने इमाम इसी जगह दफन है। ये दाई हलीमा की कब्र है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। हलीमा सादिया जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, हत्ता के अपनी चादर मुबारक भी बिछा देते। ये कब्र उस्मान गनी की है। जब इनको शहीद किया गया तो इनकी कब्र अपने बाग में थी। फिर अमीर मुआविया के दौर में इस बाग को जन्नतुल बकी में शामिल कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को इस जगह तशरीफ लाते और फरमाते, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों के घर वालों, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक मुद्दत के बाद हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के 2 हरमों में से एक में मौत हो जाए तो वो अमन वाला उठाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जन्नतुल बाकी के हर पॉइंट के बारे में बात की है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटे पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।